एक दिन एक छोटा सा बच्चा अपना पिताजी के साथ चल रहा था। पिताजी उनके हाथ पकड़ के चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद इस छोटा सा बच्चा ने पिता की हाथ में से अपने हाथ छुड़ा लिया, खींच लिया। पापा ने बोला ठीक है साथ चलो। जब थोड़ी दूर जा गए हैं और वहां पर एक छोटा सा नाली आ गया। पिताजी पार करके वो आसानी से वो चले गए हैं, लेकिन ये बेटा वहां के वहीं पर ही खड़े होकर के देख रहा है, पिताजी की ओर देख रहा था। पिताजी थोड़ी दूर जाने के बाद देखा बेटा तो नहीं आ रहा, तो पीछे मुड़ के देखे तो पीछे वहां नाली के पास खड़ा होकर के देखने लगे। और जैसे पिताजी ने उसके तरफ मोड़ के देखा, तुरंत इस बेटा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पिताजी वापस जाके फिर उनको उठाया, अपने गोदी में लेकर के चलने लगा। हालेलुया। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी कई बार हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन हम प्रभु की हाथ पकड़ने की वजह से नहीं, वे खुद ही हमारी हाथ पकड़कर चलने की वजह से हम उनके साथ चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हम अपने आप विचार करने लगेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक किताब है, ये तो एक पुस्तक जैसा ही है, इसमें कहानियां हैं। तो इस किताब जब आपके लिए एक कहानी बन जाता है या एक किताब बन जाता है बाइबल, तब से आप अपने आप सोचने लगेंगे कि चलो मैं खुद ही चल सकता हूं इस दुनिया में। उस दिन से आपकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाएगा और आप खुद ही अपनी बुद्धि और ताकत के ऊपर निर्भर होकर के चलना शुरू करोगे। जब से आप अपनी ताकत के ऊपर निर्भर होके या अपनी बुद्धि के साथ चलना शुरू करोगे, तब से मान के चलिए कि आप अपनी हाथ को परमेश्वर के हाथों से छुड़ा लिया। जब आप अपनी बुद्धि से चलने लगोगे, तब हर काम आपको लगता है कि इसमें मेरी मेहनत की जरूरत है, लेकिन जब आपकी हाथ परमेश्वर के हाथ में होती है, तब आपको लगता है छोटे से छोटे काम भी क्यों ना हो, उसमें भी आपको लगता है इसमें परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल समुद्र के पास जब इजरायलियों की झुंड खड़ी है, आगे लाल समुद्र है, पीछे से फारून की सेना आ रही है। समुद्र को तैरते हुए कोई पार नहीं कर सकता। हकीकत बातों को हम यहां पर सोचेंगे थोड़ी देर। और कोई व्यक्ति तैर भी सके, फिर भी उस झुंड में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, और ये सब इस समुद्र को तैर कर पार नहीं कर पाएंगे। उस समय अगर हमारी हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं होती है, तब हम भी सोचने लगेंगे ये तो असंभव है, हो गया काम, खेल खत्म, या तो हमें इस तरफ से जाना पड़ेगा या तो इस तरफ से जाना पड़ेगा, किसी भी तरह हमें यहां से भागना होगा, पर यहां रुकना नहीं है। यहां दुआ प्रार्थना की क्या जरूरत है, यहां समुद्र है, समुद्र को पार करना ही है, तो इसे पार करने के लिए हम कहीं ना कहीं रास्ता निकालना ही पड़ेगा। इस पानी को तो हम दो भाग नहीं कर सकते। पर जब हमारी हाथ परमेश्वर के हाथ में होती है, तब मूसा के समान चाहे लाल समुद्र जैसे संकट भी हमारे जीवन में क्यों ना आए, फिर भी हम वही की वही घुटने टेक कर अपनी हाथों को उठाकर कहेंगे कि प्रभु आप ही हमारी सहायता करो। आमीन, हालेलुया। तुरंत परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया, सूखी भूमि में से अपनी प्रजा को परमेश्वर ने पार कराया है। हालेलुया। जब हमारी हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं होती, तब हम लॉजिक ढूंढते हैं,
तब हम लॉजिक के पीछे चलते हैं। पर जब हमारी हाथ परमेश्वर के हाथ में हमने सौंप दिए, प्रभु ने हमारी हाथों को पकड़कर हमें चला लिया, तो हम आत्मा की ओर देखते हैं, आत्मा पर निर्भर होकर के हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जब तक हमारी हाथ प्रभु के हाथ में है, तब तक हम आत्मा के ऊपर निर्भर होकर के छोटा सा छोटा काम में से लेकर के बड़े से बड़े काम तक उनके ऊपर आशा रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपने ऊपर निर्भर होकर के चलने लगेंगे, तब बड़ा सा बड़ा काम भी क्यों ना हो, हम लॉजिक ढूंढने लगेंगे। लॉजिक ढूंढते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम प्रभु पर निर्भर होकर के चलने वाले बनना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आमेन।